जैसे ये टेलीफोन हुआ है गणपति विसर्जन ठीक एक दिन बाद, पर्सनली आप कैसा फील करते हैं 10 दिन के फेस्टिविटीज के बाद सफाई का एक जरूरी काम सब आप मिलकर कर रहे हैं? जी जी, बहुत ज्यादा जरूरी काम है। आई थिंक हम सब ने 10 दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। उसके बाद ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि हम अपने शहर को साफ रखें उसके बाद, क्योंकि ये सब जो है ये हमने ही किया है। आई थिंक एज सिटीजन ये हमने ही किया है, तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने देश को और अपने शहर को साफ रखें। आपकी सीरीज है काफी पसंद की जा रही है, तो लोग टाइगर भी देख रहे हैं। जी। तो कैसे देख रहे हैं सीरीज की सफलता और ये गणेशोत्सव एक साथ? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। आई थिंक होपफुली विल हैव सीजन स्प्रेड कर सकता हूँ, बिकॉज ये मेरा फर्ज है। एज अ भारतीय, एज अ मुंबईकर, ये मेरा फर्ज है कि मुझे मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, मेरे घर वाले रहते हैं, मेरे भाई बहन रहते हैं, सो ये मेरा सौभाग्य है एक्चुअली। मुझे थोड़ा कभी कभार ताज्जुब लगता है कि एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड डू। जिस तरीके से आप इसमें शामिल हुए हैं, तो आप फिल्म में आप सिर्फ न सिर्फ एक्टर हैं बल्कि आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो सीबीएफसी को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। इसमें साउथ के एक्टर विशाल ने कहा है कि सीबीएफसी सर्टिफिकेशन के लिए पैसे मांगती है, तो अनुभव आपका रहा है? यार मेरे हिसाब से तो सीबीएफसी से बेटर बोर्ड आज तक हमको कभी नहीं फील हुआ है। मेरे साथ ये कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस। तो विशाल ने जो कुछ कहा है उस पर विशाल से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि मैंने आई हैव नॉट इवन हर्ड व्हाट विशाल हैज सेड, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। एंड आई फील दैट जब साफ सफाई की बात कर रहे हैं ना, तो गंदगी की बात नहीं करते। ऑफिशियल्स हो, पॉलिटिशियंस हो या सेलिब्रिटीज भी हो, यस, स्वयं बीएमसी कमिश्नर हमारे साथ है, पुलिस कमिश्नर आए थे, एंड वी हैव सेलिब्रिटीज ऑल्सो जो अवेयरनेस करने आए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। हमें ध्यान रखना है कि देयर इज ओनली वन अर्थ, तो हमें इसका ध्यान रखना है और अगली पीढ़ी के लिए हमें एक सुंदर पृथ्वी देना है, ये हमारा ही दायित्व है। बॉलीवुड हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग यहाँ पे, तो एक कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है हर सेक्शन का, कंप्लीट होलिस्टिक इन्वॉल्वमेंट है और इसकी हमें बहुत जरूरत है अपने मुंबई में। जैसे हम जानते हैं कि मुंबई की कोस्ट लाइन बायोडाइवर्स है और दुनिया की सबसे सुंदर है, पर ये सुंदरता तभी टिकेगी जब हर एक इंसान अपना इसमें योगदान देगा। और मुझे खुशी है कि हम लोग इसके बारे में जागरूक है और लोग आ रहे हैं और बीच क्लीन कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का जो धोरण है स्वच्छता ही सेवा, उसके चलते ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन इसका पूर्ण रूप से हर वार्ड में, इनफैक्ट महानगर पालिका, आज इकबाल चहल साहब यहाँ स्वयं हैं, तो ये कार्यक्रम हर वार्ड स्तर पर भी होगा। और इसका लेकिन फ्लैग ऑफ हम यूं मान के चल रहे कि यहीं से हम करें, क्योंकि ये एक स्वच्छता ही सेवा प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही करीबी कैंपेन। आप देखेंगे लाल किले से भी उन्होंने इसका प्रचार किया। यहाँ इकबाल जी, मैं चाहूंगा ये भी 2 शब्द बोले। सयामी जी, इवन यू शुड स्पीक समथिंग ऑन द बीच क्लीनअप। सो 1 अक्टूबर को हमने 168 इवेंट्स कर रहे हैं हम, 168 साइट्स। सो हमने पोर्टल में अपलोड किया है, कोई सिटीजन जाके देख सकता है कि उसके घर के पास में कौन सा इवेंट है, और सारे इवेंट से स्वच्छता के हैं इसी तरह के, वो हम बड़े एक व्यापक पैमाने पे ले रहे हैं। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बोला है, उसके हिसाब से 168 जगह पे ये स्वच्छता का मुहिम इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 अक्टूबर को बम्बई में। सर, जिस तरीके से सिविल ट्रीटमेंट प्लान्स की बात हो रही है, तो मुंबई की जो कोस्ट लाइन है, खासकर जो बीचेस है जहाँ पर टूरिस्ट काफी आते हैं, उस पर कितना फर्क पड़ेगा सिविल ट्रीटमेंट प्लान्स के? उसका बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा। हम 25,000 करोड़ खर्चा करके 7 STP बना रहे हैं, जिससे सारा पानी क्लीन होगा सीवरेज का, और उसको हम वापस रिसाइकिल करेंगे पीने के लिए भी। और समुद्र में जो पानी छोड़ेंगे बिल्कुल ट्रीटेड होएगा, उसमें कोई केमिकल नहीं होगा।